नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। बहुत बार आपने पढ़ रखा है कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय, वैद्यनाथ, गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही हो जाएगा अमृत राय। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि अमृत राय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। मोहन राकेश हैं, गुलाब राय, प्रेमघन या रामधारी सिंह दिनकर। तो गाइज याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी होने वाले हैं। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन गाइस हम देखते हैं कि गेहूं एवं गुलाब किसकी रचना है। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर गेहूं और गुलाब जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, यानी ऑप्शन गा इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम है, दृष्टिकोण है, ठेले पर हिमालय है या नदी के द्वीप है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित जो निबंध है वो ठूठा आम हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, रेणु, प्रेमचंद्र या अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन होने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि इसके लेखक हैं अज्ञेय जी, यानी ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तौलिए किस विधा पर आधारित है। नाटक, एकांकी, निबंध या कहानी। तो याद रखिएगा जो तौलिए है ये आपका एकांकी विधा पर आधारित है। देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किस विधा पर आधारित है, तो आपको विधा बताना होगा, और कभी कभी क्या पूछ लेता है आपसे, लेखक पूछ लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जीवनी, नाटक, उपन्यास या कहानी। तो याद रखिएगा जो त्यागपत्र है ये उपन्यास विधा की रचना होने वाली है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन आपका है कि छायावाद के आस्थावाई कवि कौन से होने वाले हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर ऑप्शन खा सही है, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि नाना नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को सुखहीन विपुल मुरहु काहूँ, बिन पद कर क्यों बहु बाहूँ। देखिएगा यहाँ पर करुण रस दिया गया है, हास्य रस दिया गया है, विभत्स रस दिया गया है और वीर रस दिया गया है। तो इस पंक्ति को जो आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका हास्य रस हो जाएगा, यानी ऑप्शन खा सही हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि सूक बिकल वैदेही, रोवत सबरानी, रूल सील बज तेज बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा, परह भूमितल बार दीवारा। इसमें कौन सा रस है। शांत रस, हास्य रस, अद्भुत रस या करुण रस। तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर शोक आ गया है तो इसका मतलब यहाँ करुण रस ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पहुन जे आवे हिमाचल के उछाल में। इसमें कौन सा रस होगा। श्रृंगार, करुण, हास्य या वीर। तो याद रखिएगा यहाँ पर करुण रस ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। संकेतवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक या इच्छावाचक। याद रखिएगा निषेधवाचक हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो वर्षा होती तो अन्न उपजता, इसका मतलब ये संकेतवाचक है, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग मतलब जो शब्द में आगे लगा हो, सुदर्शन में आगे क्या लगा हुआ है, सु, इसका मतलब यहाँ पर सु उपसर्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द चुनिए। सह उपसर्ग, उपसर्ग मतलब ऐसा शब्द आप बताइए जिसमें आगे सह लगा हो। तो जैसे कि आपका सहकर्मी, देखिए आगे सह लगा हुआ है ना। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। इसके बाद है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग फिर से पूछा गया है, इसका मतलब यहाँ अधिग्रहण में अधि उपसर्ग है। इसके बाद अगला है गंगा यमुना का समास विग्रह कीजिए। तो देखिए बीच में योजक चिन्ह आ गया है, इसका मतलब ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में डैश की जगह पर और लगाते हैं, यानी गंगा और यमुना हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की।
ऑप्शन दिया गया है आपको मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जयशंकर प्रसाद, नागा अर्जुन। तो याद रखिएगा साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। अगला है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आंसू, उत्तरायण, यामा या चौखे चौबटे। तो याद रखिएगा कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इसमें उत्तरायण है। अगला है केशवदास काव्यधारा के कवि कौन है? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या प्रयोगवादी। तो याद रखिएगा केशवदास काव्यधारा के जो कवि हो जाएंगे यहाँ पर वो रीतबद्ध हो जाएगा। अगला है छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद युग के लेखक यशपाल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं या भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। तो याद रखिएगा कि छायावाद युग के जो लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा हैं। अगला है कि अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? महावीर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरीशचंद्र या हरिऔध। तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है कि रीत काल की रचना इनमें से कौन है? रामचरितमानस, प्रेम माधुरी, प्रिय प्रवास या रामचंद्रिका। तो रीत काल की जो रचना है इसमें वो रामचंद्रिका हो जाएगी। इसके बाद गाइस आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा या निबंध। तो याद रखिएगा ये होने वाली है आपकी आत्मकथा विधा की रचना। अगला क्वेश्चन है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, भूषण, मतीराम या बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा मतीराम। ललित ललाम के रचयिता मतीराम। अगला क्वेश्चन गाइस है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, नरोत्तम दास, जगनिक या भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन होने वाले हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं यहाँ पर भूषण जी होने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रीत काल के प्रमुख दो कवि कौन कौन से हैं? पद्माकर, बिहारी, सूरदास या फिर विकल्प का और खा। तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा, यानी रीत काल के पद्माकर भी हैं और बिहारी भी हैं, दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रीत काल की रचना इसमें से कौन सी है? रामचरितमानस, प्रेम माधुरी, प्रिय प्रवास या रामचंद्रिका। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रामचंद्रिका अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवाद दृष्टिकोण, विकल्प का व खा या फिर समाज का यथार्थवादी। तो यहाँ ऑप्शन ग सही होगा, यानी घोर वैयक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरणोपाध्याय, गुलाब राय, जयप्रकाश। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल होंगे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कृति कंकाल के लेखक कौन है? याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर नागेंद्र हैं, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला है जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो लहरों के राजहंस नहीं है, इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला है कि पंच परमेश्वर एक कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, प्रेमचंद्र या स्कंदगुप्त। याद रखिएगा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक यशपाल जी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि आकाशदीप के लेखक कौन हैं? अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या निराला। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पहला पेपर होने वाला है, इसलिए मेहनत से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।